ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में लेकर आ गए हैं एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक, जो हम कवर कर रहे थे एक्टिव पैसिव वाला करते करते। और हम कहाँ पे आ गए थे? प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम किस तरीके से चेंज करना है और किस तरह से हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को एग्जाम में टैकल करना है, सबसे बड़ी ये बात है। तो आज फटाफट से देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है एक्टिव और पैसिव किस तरह से बनाए जाते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट बात ये है कि सब्जेक्ट, हैज और हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एक्टिव का क्या रूल रहेगा कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। और इसी का अगर हम इसी एक्टिव को अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो आपको जैसे कि पता है लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, हैज हैव यूं की यूं रहेंगे, हैज हैव तो यहाँ पे भी हैज हैव रहेगा, हैज हैव एंड देन बीन। सिर्फ ये बात एक नहीं आ जाएगी इसके अंदर कि बीन लग जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? बीन यूज हो जाएगा। तो हैज हैव, बीन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पहले भी बताया हर क्लास के अंदर कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। हैज हैव के बाद क्या यूज करना है? बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय। ये बॉक्स किस चीज का है? जो सब्जेक्ट आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो एक्टिव का रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव का रूल रहेगा कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हैज या हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। लास्ट में सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। और अगर इसी का नेगेशन बनाना है तो हैज हैव और बीन से पहले और हैज हैव के बीच में अगर आपको नोट लगाना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक इट नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट बात है हमारी, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। अब फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये क्या सेंटेंस था हमारा? एक्टिव का सेंटेंस था, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। इसी का पैसिव चेंज करने के लिए ये माय वर्क है, ये सबसे पहले जाएगा आगे। तो माय वर्क हैज बीन, माय वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। आई किस में चेंज हो गया? लास्ट में आके मी में, और माय वर्क सबसे पहले आगे चला गया। तो माय वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव नॉट पेड आवर फीस। व्हाट इट मींस कि हमने अब तक अपनी फीस पे नहीं की है। तो आवर फीस ही ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले उठ के ऑब्जेक्ट आया। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आगे आ गया हमारा कि आवर फीस हैज नॉट बीन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नॉट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस था। तो आवर फीस हैज नॉट बीन पेड। पेड की थर्ड फॉर्म पेड ही रहेगी, पेड बाय। वी है तो लास्ट में क्या आया हमारे यहाँ पे? अस आ गया। द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज प्लग्ड फ्लावर्स। ही हैज प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़ लिए हैं। तो फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स सबसे पहले आएगा फ्लावर्स। अब फ्लावर्स है तो सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे? तो प्लूरल के लिए हमेशा हैव यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए हमेशा हैज यूज करेंगे। तो फ्लावर्स, फ्लावर्स हैव, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे बिन आना चाहिए। फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय हिम, और ही किस में चेंज हो गया? लास्ट में हिम में चेंज हो गया। तो फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज बॉट अ पर्स। शी हैज बॉट अ पर्स, उसने एक पर्स खरीद लिया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आगे चला जाएगा और आ जाएगा यहाँ पे अ पर्स हैज बीन। क्या यूज होगा हमारा यहाँ पे? अ पर्स हैज बीन बॉट बाय हर। शी किस में चेंज हो गया? हर में चेंज हो गया। और अ पर्स था वो सबसे पहले आगे चला गया एंड देन हैज बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। द नेक्स्ट एग्जांपल है you have scolded them। तुमने उन लोगों को डांट दिया है। तो them है यहाँ पे, them आगे उठ के क्या आएगा? जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो them किस में चेंज होगा? they में। तो they have been scolded by सॉरी यहाँ them नहीं आएगा भाई, यहाँ पे you आना चाहिए, by you, कि यू ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है और सब्जेक्ट में भी। तो यू हैव स्कोल्डेड देम, दे हैव बीन स्कोल्डेड बाय यू। उन लोगों को डांटा गया तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज नॉट वॉच्ड मूवी। उसने मूवी नहीं देखी है, मतलब उस लड़की ने मूवी नहीं देखी है। मूवी ऑब्जेक्ट है, मूवी सबसे पहले आएगा। मूवी हैज नॉट बीन, देखो यहाँ पे क्या चीज आ रही है? बीन आ रहा है, यहाँ पे भी बीन आया था। तो मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय, शी चेंज हो गया लास्ट में ऑब्जेक्ट में हर। तो मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल है we have not washed clothes। we have not washed clothes। तो clothes है यहाँ पे और clothes सबसे पहले आएगा आगे। तो clothes becomes the subject। तो clothes plural है तो clothes have not been washed by us, और we किस में चेंज हो गया? us में चेंज हो गया। the last example of the class, he has not read this book। he has not read this book, भाई पता नहीं कैसे ये मिट गया है यहाँ से। चलो, he has not read this book मतलब कि उसने अब तक किताब नहीं पढ़ी है। तो this book हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लेके आएंगे। this book has not been, क्या रहेगा हमारा? has not been
रेड बाय हिम, और ही किसमें चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। आई होप कि आप लोगों के क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में रूल है सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट नेगेटिव सॉरी पैसिव में क्या रूल रहेगा, हैज हैव के बाद बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट के उसमें चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। तो आई होप कि क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और ये आप प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं ये भी आप सीख गए होंगे। एवरीडे क्लास देखते चलो, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इट इज माय गारंटी। एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, प्री का हो, मेंस का हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, CGL हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।